ऐसे नहीं इंडिया एक ही दिन में 5G लॉन्च कर रहा, क्योंकि इंडिया के जितने भी वो लोग हैं, जैसे अब आईटी सेक्टर में जितने भी लोग हैं, गूगल की बात करें, ट्विटर की बात करें, तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट में है, वो इंडिया के लोग अवेलेबल है। वहाँ के जो सीईओ है ट्विटर के, वो इंडिया में हम इस चीज में कुछ तकरीबन 15-20 साल कम से कम पीछे हैं। अच्छा। मगर हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, हमें इस वक्त अपनी एजुकेशन की क्वालिटी, खास तौर पे हायर एजुकेशन की क्वालिटी के स्टैंडर्ड को बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। इंडिया जो है ना एक आईटी हब बन रही है दुनिया में। जिस तरह अमेरिका है ना जो सबसे बिगेस्ट कैपिटलिस्ट है, इस तरह अब दूसरी नंबर पे मेरे ख्याल में अब इंडिया जा रहे हैं। सरप्राइजिंग है, लाइक दे आर डूइंग प्रोग्रेस, अच्छी बात है, हमें भी करनी चाहिए। आप भूल रहे हैं कि इंडिया सबसे ज्यादा इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देता है पूरे वर्ल्ड को। मैं यूएस को नहीं बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड को। आप भूल रहे हैं कि गूगल का सीईओ कौन है? एन इंडियन। असल में सर बात पता है क्या है, इंडिया ने लॉन्ग टर्म जो है वो अपनी प्लानिंग की हुई है। ठीक है, इंडिया अगर उठा के तारीख देख ले तो अपनी वो एक ब्लॉक बनाना चाह रहा है जिसके अंदर वो अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सके, अपना बिजनेस सिक्योर कर सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में दो टॉपिक पर बात हो रही है। पहले टॉपिक में 5G जो लॉन्च इंडिया में होने वाला है इस महीने में, उसके बारे में, और दूसरा जो है वो भारत के आईटी इंडस्ट्री के बारे में हो रही है। दोस्तों आपको पता हो कि शुरू से ही भारत ने आईटी इंडस्ट्री में कितना अच्छा काम किया है, और जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने पूरा सहयोग जो है वो छात्रों को दिया है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में जो भारत के लोग हैं या फिर भारत के जो छात्र हैं वो आज तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ और बड़े बड़े स्थानों पर आज विराजमान हैं। लेकिन वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवाद का समर्थन रहा है, और आतंकवाद के कारण ही आज भी पाकिस्तान से आतंकवादी निकलते हैं, न कि कोई सीईओ या फिर कोई बड़ा पद पर रहने वाला पाकिस्तानी। और यही पाकिस्तानियों का रोने का सबसे बड़ा सबक है। लेकिन वो अपनी गवर्नमेंट से ये नहीं पूछते कि आखिरकार उन्होंने जो आतंकवादी है उनका साथ क्यों दिया, और आज भी वो क्यों दे रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान शुरू से ही भारत दुश्मनी में इतना ज़्यादा संलिप्त रहा है कि उसने आतंकवाद जो है उसका रास्ता चुन लिया, और बहुत सारे आतंकवादी जो संगठन है उसको अपने यहाँ पाल पोस कर बड़ा किया, और आज वही आतंकवादी जो संगठन है वो उसको लगातार मार रहे हैं। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 5G लॉन्च और भारत के आईटी इंडस्ट्री के बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या बात कर रही है। मेरा आपसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने 5G लॉन्च कर लिया, पाकिस्तान में चल रहा 4G, और इतना डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि जो यहाँ पर पैकेजेस है 1500 रुपए के, वो वहां पर 150 रुपए का पैकेजेस है। और स्पीड तो आप देख ही रही है कि जैसे कि 4G की इतनी स्पीड आती है कि जब आप 1 क्लिक करते तो आपको 1 GB की मूवी डाउनलोड हो जाती है, कोई 10 से 15 मिनट लगते हैं। और 5G की सोचे कि आपको कितना फास्ट नेट होगा। इंडिया जो फैसिलिटेट हो रहा है, इसका क्रेडिट किसको देंगी, और क्या वजह इंडिया इतना ग्रो करते हुए? उसके पीछे बहुत सारी लॉजिक्स है, सिर्फ ऐसे नहीं इंडिया एक ही दिन में 5G लॉन्च कर रहा, क्योंकि इंडिया के जितने भी वो लोग हैं, जैसे अब आईटी सेक्टर में जितने भी लोग हैं, गूगल की बात करें, ट्विटर की बात करें, तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट में है, वो इंडिया के लोग अवेलेबल है। वहाँ के जो सीईओ है ट्विटर के, वो इंडिया में। अब आप देखें कि गूगल अपना जो हेडक्वार्टर है इंडिया में शिफ्ट कर रहा है, मतलब बहुत बड़ी वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, पूरा स्टाफ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका इंडिया में शिफ्ट हो रहा है। जब मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ इंडिया में होगी, इवन आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रही है इंडिया में, हो गई है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से हो रही है तो आप सोचे कि वहाँ के लोगों को कितनी वो वहाँ फैसिलिटीज मिलेंगी, और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्लो होगी। तो इस वजह से वो हमसे बहुत आगे है। जाहिर है जो लोग काम करेंगे, जो मेहनत करेंगे, तो वो तो आगे होंगे। उनकी लॉबी अमेरिका में बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो उनके पास 5G, वो तो जब जाहिर जो भी चीज लेटेस्ट आएगी टेक्नोलॉजी में, वो सबसे पहले वही लॉन्च होगी। इंडिया जो है ना एक आईटी हब बन रही है दुनिया में। जिस तरह अमेरिका है ना जो सबसे बिगेस्ट कैपिटलिस्ट है, इस तरह अब दूसरी नंबर पे मेरे ख्याल में अब इंडिया जा रहे हैं। आजकल पिछले साल अगर हम देखें ना तो अमेरिका जो क्या है, सऊदी अरब का एक अरमीको इंडस्ट्री है, अरमीको एक तेल कंपनी है, उन्होंने जितना तेल बेच दिया था ना उससे 1 ट्रिपल पे इंडिया ने सिर्फ कोड भेजे थे। आशा के बहुत शुक्रिया बदर हमें ज्वाइन करने के लिए। ये कोइंसिडेंस तो नहीं है ना कि इस वक्त बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इस वक्त कंपनियां हैं वहां पर भारतीय सीईओज हैं, या इस वक्त बहुत ज्यादा हम उनकी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ग्लोबली? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, बिल्कुल ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये चीज़ बहुत सालों से, बल्कि मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से तकरीबन पिछले 25-30 साल से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज चल रही है।
देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की जरूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और खास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है। इन तीनों चीजों के साथ साथ जो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ साइज बहुत है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। अगर आप उस पॉपुलेशन के एंगल से देखें तो ये अभी एक बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन है जो इस वक्त आप सीईओ लेवल पे देख रहे हैं या सी लेवल पे देख रहे हैं अमेरिका में। इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो सॉरी जी, इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे कि उनके यहाँ एक और बहुत बड़ा उनको फायदा था कि जो Y2K बग आया था अर्ली 2000s में, तो उस बग में उस वक्त उनकी लोकल आईटी इंडस्ट्री बहुत ट्रेंड थी, और वहां से जैसे ही वो बग आया तो अमेरिका में जब वर्कर्स की नीड आई तो वो लोगों ने अपने बहुत ज्यादा फॉरेन वर्कर्स वहां प्लेस किए अमेरिका की कंपनियों में, और बाद में वो बैक ऑफिस ऑपरेशंस में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में इन्वॉल्व होने शुरू हो गए। उसके बाद याद रखें हमारे यहाँ 9/11 का सिलसिला शुरू हुआ, हमारी कंट्री की पीआर खराब हुई, मगर उनके प्लेस्ड जो वहाँ टीम्स थी, जो वहाँ एम्प्लॉइज थे, वो लोग ग्रो करना शुरू हुए, और आहिस्ता आहिस्ता वही पढ़ाई कर कर वो अब इस वक्त सी लेवल तक पहुंच गए। सही। और हम इस चीज में कुछ तकरीबन 15-20 साल कम से कम पीछे हैं। अच्छा। असल में सर बात पता है क्या है, इंडिया ने लॉन्ग टर्म जो है वो अपनी प्लानिंग की हुई है। ठीक है, इंडिया अगर उठा के तारीख देख ले तो अपनी वो एक ब्लॉक बनाना चाह रहा है जिसके अंदर वो अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सके, अपना बिजनेस सिक्योर कर सके, अपनी तमाम तर मंडी जितनी भी मार्केट्स हैं वो उसको मार्केट्स को जो है ना वो मतलब सिक्योर करना चाह रहा है। यही वजह है कि वो किसी ना किसी तरीके से उसको अभी तो नाम वो दे रहा है हेल्पिंग का, बट इसके पीछे जो है वो एक बहुत ही बड़ी लंबी प्लानिंग मौजूद है, जिसको वो आहिस्ता आहिस्ता जाके अपनी जो है वो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एक जो है ना वो हल्का एहबाब बढ़ाएगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की पब्लिक है वो तो रो रही है, और साफ तरीके से उनका ये कहना है कि भारत 5G लॉन्च इसलिए इतना मतलब अभी कर रहा है क्योंकि उनके यहाँ जो साइंटिस्ट हैं, उनके यहाँ जो आईटी के लोग हैं वो इतने ज़्यादा आगे निकल चुके हैं कि पाकिस्तान वहाँ तक सोच नहीं सकता। तो आपको पता होगा कि अभी पाकिस्तान में जो 4G है वो चल रहा है, और 4G अभी जल्दी आया है। अब 4G आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में जो नेट है वो कितना ज़्यादा महंगा है। वही अगर भारत की बात की जाए तो पाकिस्तानी तरसते हैं कि काश हमारे यहाँ इतना सस्ता नेट होता तो क्या हम भी बहुत कुछ कर लेते। लेकिन वही अगर भारत की बात की जाए तो आपको पता ही होगा कि जो भारत में नेट है वो कितना ज़्यादा सस्ता है। वो दुनिया का सबसे सस्ता जो नेट है वो भारत में ही पाया जाता है। तो दोस्तों इसलिए पाकिस्तान जो है वो तो आज अपने कर्मों पे रो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी जो पब्लिक है वो आपने देखा हो कि ये मानने पे कभी भी मानते नहीं है कि उन्होंने आतंकवादी जो संगठन है उनको पाला है। जब आपको पता है कि जब इंडिया जो है वो अपने छात्रों को आईटी इंडस्ट्री में भेज रहा था, जब उनकी पढ़ाई करवाई जा रही थी, तब पाकिस्तान में जो छात्र हैं उनको गजवाए हिंद या फिर हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ करवाया जा रहा था। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका है वो पाकिस्तान निभा रहा था। और आज यही पाकिस्तान की हाल है कि आज पाकिस्तान जो है वो आज इस स्थिति में पड़ा है कि आज उसको ये पता नहीं चल रहा है, और पूरी दुनिया भी ये कहती है कि एक तरफ भारत के जो आईटी सीईओज हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो वर्ल्ड के सबसे मोस्ट डेंजरस जो है वो आतंकवादी हैं। और ये बात सही भी है, और पाकिस्तानी जो है जब ये बात सुनते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।